हाँ, आज हमारे सामने है ज़ोरियन क्रॉस की किताब योगिनी, डायन, रक्त रेखा और विरासत। और देखिए, इसके बारे में जानकारी हमने जुटाई है कई स्रोतों से। रिव्यूज़ हैं, समरीज़ हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि भाई इन स्रोतों के आधार पर हम इस किताब की ख़ास बातें क्या हैं उन्हें समझें। कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं, क्या अच्छा लगा लोगों को, कहाँ शायद थोड़ी कमी रह गई। सुनने में तो ये बड़ा दिलचस्प मिक्स लग रहा है। दिल्ली की सेटिंग, योगा, थोड़ा जादू टोना, LGBTQ प्लस रोमांस भी है और दानवों से लड़ाई। चलिए ज़रा खोलते हैं इसे। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है जय गिल। दिन में तो योगा इंस्ट्रक्टर है, दिल्ली के लुटियन जोन में रहता है अपनी दादी और चाचियों के साथ। एक पुराना बंगला है जो योगा स्टूडियो भी है, मगर रात को कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, रात में वो दानवों का शिकार करता है। बिल्कुल सही। और कहानी में मतलब असल मोड़ तब आता है जब जय अपने नए पड़ोसी वीर की तरफ खिंचता है। अच्छा। लेकिन फिर पता चलता है कि वीर का कनेक्शन कैबल नाम के एक कह सकते हैं खतरनाक गुप्त संगठन से है। और इसी दौरान जय को अपने परिवार के भी कुछ गहरे राज पता चलते हैं। अच्छा। हाँ, खासकर उसके तांत्रिक पर दादा से जुड़े हुए। तो यहाँ आपको मिलेगा रोमांस, एक्शन, फैमिली सीक्रेट्स, सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। हाँ। ये तो काफी लेयर्स वाली कहानी लग रही है। किरदारों की बात करें तो जय के बारे में क्या सुनने में आया है? जय को ज्यादातर लोगों ने भरोसेमंद किरदार माना है। प्यारा है पर उसमें अपनी कमियां भी है। जैसे योगा में तो कॉन्फिडेंट है पर प्यार के मामले में थोड़ा कह सकते हैं अनाड़ी है। अच्छा। और उसकी दादी और चाचियां वो कहानी में एक बहुत वार्म, एक अपनेपन वाला जादू लाती हैं, घर जैसा माहौल बनाती हैं। हाँ, वो जरूरी होता है ऐसी कहानियों में। बिल्कुल। और वीर का जो किरदार है वो थोड़ा रहस्यमयी है। उसका पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो कहानी को एक इमोशनल टच देता है। और हाँ, एक बात जो लगभग सभी रिव्यूज में है वो ये कि LGBTQ+ जो पहलू है वो कहानी के सेंटर में है और उसे काफी संवेदनशीलता से हैंडल किया गया है। ये अच्छी बात है। किरदारों का ये ताना बाना तो दिलचस्प लग रहा है। और किताब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स मतलब खूबियां क्या बताई जा रही हैं? सबसे ज्यादा तारीफ तो इसी बात की हुई है कि कैसे इसमें अलग अलग चीजें मिक्स की गई हैं। योग है, हिंदू माइथोलॉजी है, टैरो कार्ड्स का जिक्र है, वेस्टर्न मिस्टिसिज्म भी है और साथ में क्वीर कहानी। इन सबको बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक तरीके से बुना गया है। रिव्यूज कहते हैं कि क्वीर रोमांस बहुत टेंडर और ऑथेंटिक लगता है और जो फैमिली बॉन्डिंग है वो कहानी को एक अच्छी, आरामदायक लेकिन साथ ही जोशीली बुनियाद देती है। हाँ, और जैसा आपने कहा कि जे आज के ज़माने का है, पॉप कल्चर जानता है, मजाकिया है, इससे वो जो जादू वाली दुनिया है वो भी थोड़ी ज़्यादा ज़मीनी लगती होगी, है ना? बिल्कुल, वो उसे रिलेटेबल बनाता है। लेकिन क्या सब कुछ ही अच्छा है? कुछ कमजोरियां भी तो होंगी जिनका जिक्र समीक्षाओं में आया हो। हाँ, बिल्कुल। कुछ समीक्षाओं में ये बात आई है कि कभी-कभी कहानी में बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ दे दी गई है। मतलब इन्फो डंपिंग। अच्छा। जैसे खासकर जैसे टैरो के बारे में या चक्रों के बारे में या रस्मों के लंबे लंबे डिटेल्स। इससे कहीं कहीं कहानी की पेस, रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ठीक है, रफ्तार की बात हुई तो कहानी कहने के तरीके, स्ट्रक्चर पर भी कोई बात है? एक और चीज जो कुछ पढ़ने वालों को लगी वो है टाइमलाइन का शिफ्ट होना। मतलब प्रेजेंट और पास्ट के बीच आना जाना वो हमेशा बहुत क्लियरली मार्क्ड नहीं है, तो कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हो सकता है। और कहीं कहीं जो मैजिक सिस्टम है वो थोड़ा सुविधाजनक सा लगता है या शायद उतना डेवलप्ड नहीं है जितना हो सकता था। और एक और बात, कुछ अडल्ट कंटेंट है जैसे नेक्रोफिलिया की तरफ इशारा करने वाले सीन, जिनसे कुछ रीडर्स को थोड़ी असहजता हुई। ओके। और हाँ, कुछ एडिटिंग की दिक्कतें भी बताई गई हैं। टाइपिंग एरर्स हैं या कभी कोई किरदार अचानक बिना बैकग्राउंड के आ जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रतिक्रियाएं थोड़ी मिली जुली हैं। रेटिंग्स भी शायद यही दिखाती होंगी। हाँ बिल्कुल, रेटिंग्स ज्यादातर 4 से 4.5 स्टार के बीच हैं, पर जो कमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। किसी ने कहा बहादुर नई कोशिश, किसी को मनोरंजक और रोमांचक लगी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को तो सराहा पर एग्जीक्यूशन मतलब कहानी कहने का तरीका थोड़ा अनइवन पाया। समझ गया। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? अगर कोई इस किताब को पढ़ना चाहे तो क्या सोचकर उठाए? देखिए, कुल मिलाकर जो भी स्रोत हमने देखे उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि योगिनी डायन एक हिम्मत वाली, कल्चरली रिच अर्बन फैंटेसी है। इसमें क्वियर और फैमिली थीम्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। और दिल्ली की सेटिंग, योग, मिस्टिसिज्म, ये सब इसे अपने जॉनर में एक ताजगी देते हैं। हाँ बिल्कुल।
लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी को बहुत टाइट प्लॉट, एकदम क्लियर स्ट्रक्चर और बहुत डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है, तो उन्हें शायद ये थोड़ी बिखरी हुई सी लगे। सही। तो एक अंदाजन रेटिंग शायद 3.5 से 4 स्टार के बीच ठीक रहेगी। जिन्हें देसी फैंटेसी पसंद है, क्वेयर रोमांस अच्छा लगता है या फैमिली मैजिक वाली कहानियों में इंटरेस्ट है, उन्हें ये जरूर दिलचस्प लग सकती है। तो ये चर्चा उन लोगों के लिए शायद मददगार हो जो अर्बन फैंटेसी में इंडियन कल्चर और क्वेयर किरदारों का ये जो अनोखा संगम है, इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सही कहा। और ये किताब जिस तरह से ट्रेडिशनल बिलीव्स और मॉडर्न पहचानों को साथ ला रही है, वो वाकई सोचने लायक बात है। हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है कि समकालीन भारतीय सेटिंग में पुरानी परंपराओं और नई पहचानों जैसे कि क्वेयर पहचान का ये जो मेल हो रहा है, ये फिक्शन में आगे चलकर और किस तरह की कहानियों को या नए नज़रियों को जन्म दे सकता है। क्या ये आज की शहरी जिंदगी के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उन्हें समझने का एक नया तरीका में दे रहा है? इस पर सोचा जा सकता है।